सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक। हमने पिछले दो वीडियोस में कुछ खास नहीं किया है, फंक्शंस देखा है और उसका बहुत सिंपल यूसेस देखा है। और आज हम उस सिंपल यूसेस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। तो बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ फंक्शंस, ठीक है, मतलब एक फंक्शन किस तरह से काम कर सकता है। तो फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, मतलब एक फंक्शन का जो वर्क करने का तरीका होता है, तो उस वर्किंग के ऊपर हम इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप देखो क्या है, नो वैल्यू पास्ड नो वैल्यू रिटर्न। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू पास्ड वैल्यू रिटर्न। हम जो फंक्शन बना रहे थे, जैसे अपने वी एस कोड में आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये तो मेरा एक्सरसाइज वाला है, जो भी सारा चीज़ है। अच्छा छोड़ो, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं लेते हैं, जैसे ये वाला। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अभी हम जो सबसे सिंपल केस है उस पर स्टिक करेंगे। हम जो ये वाला जो मेरा फंक्शन है, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे थे। ठीक है, मतलब इसको हम कोई भी बाहर से वैल्यू नहीं दे रहे थे। ये अपने खुद के ही अंदर में एक वैल्यू ले रहा था और उस पर अपना ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन हम मेन फंक्शन से कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, बोलने का ये मतलब है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके अंदर ना ही हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बल्कि इस ब्रैकेट के अंदर हम इस फंक्शन में कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो पहले जो ये वाला जो नंबर है ना, ये हमने देख लिया। पहला नंबर कि हम ना फंक्शन को कोई वैल्यू पास कर रहे थे, ना वैल्यू मेरे को कुछ रिटर्न कर रहा था। पास तो आप समझ गए कि इस ब्रैकेट के अंदर ना ही ये कुछ वैल्यू ले रहा है और मेन फंक्शन से ले के कुछ वैल्यू नहीं जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पर वो खुद से एक वैल्यू ले रहा है, ठीक है, अंदर। लेकिन हम कुछ ऐसा पास नहीं कर रहे हैं जो हम मेन फंक्शन से दे रहे हैं, तो वो वैल्यू उठा के यहाँ पर ले आ रहा है ना, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम देखो ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नो वैल्यू पास नो वैल्यू रिटर्न। अब इसका मतलब समझते कि नो वैल्यू रिटर्न। अब देखो जो मेरा मेन फंक्शन है, ये जो मेरा मेन फंक्शन है, ये जो भी ये काम क्या कर रहा है, पहले मेरे को ये बताओ। ये सम निकाल रहा है और डिफरेंस निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या ये मेरे को सम और जो डिफरेंस ये निकाल रहा है, क्या ये मेरे को मेन फंक्शन में ला के कहीं पे दे रहा है? ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको कि मेन फंक्शन पे ला के दे रहा है? मेरे ख्याल से नहीं दे रहा है। वो आउटपुट निकाल रहा है और खुद पे ही अपने आप में ही प्रिंट करा ले रहा है। ठीक है, वो मेन फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहला केस देखा था कि फंक्शन ना कोई वैल्यू लेता है, ना कुछ रिटर्न करता है मेरे को। आज हम दूसरा केस देखेंगे। पहला तो हमने देख लिया है, ठीक है, पहला हम पहले ही पढ़ रहे थे, लेकिन स्टार्ट में ही हम आपको ये सब बताते तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अभी हम दूसरा टाइप देखने वाले हैं। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पर देखो। अभी अभी दूसरा को होल्ड में रखो। ये एक्चुअली 3 नंबर को मेरे को यहाँ पर लिखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरा आज पहले देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा देख लेंगे। यहाँ पर देखो हम क्या देखेंगे, वैल्यू पास करेंगे लेकिन कोई वैल्यू फिर से रिटर्न नहीं करेगा। इस बार हम क्या करेंगे कि वैल्यू देंगे अपने फंक्शन को। ठीक है, अभी हम कौन सा वाला करने जा रहे हैं, ये 3 नंबर वाले, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर वाला हम देखेंगे कि हम वैल्यू पास करेंगे लेकिन कोई भी वैल्यू मेरे पास रिटर्न नहीं होके आएगी। अब देखो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वैल्यू देना है तो हमको जो फंक्शन प्रोटोटाइप होता है, फंक्शन डेफिनेशन होता है, उसमें कुछ भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। ये जो ऐड वाला है, ऐड टू नंबर्स, उसी को हम यहाँ पर एक बार बना के देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह, मतलब सारा लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। और फिर यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमने इतना लिख लिया। अब हम वही एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर्स को ऐड करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इस बार हम मेन फंक्शन से ही उसको एक वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, चलो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे। अपना रिटर्न टाइप मैंने आपको क्या लगाने बोला, वॉइड, तो वॉइड लगा लो। फंक्शन का नाम लिख लो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ टू नम, ऐसा करके। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हमको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के अंदर हमको 2 वैल्यूज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये फंक्शन मेरा कर क्या रहा है। हमेशा ध्यान रखो जब इस तरह के फंक्शंस आप बनाओ, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप कितना वैल्यूज़ को इनपुट ले रहे हो, ठीक है, और कितना वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो। खैर फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना वैल्यू को इनपुट ले रहे हो। ठीक है, कितना वैल्यू को आप पास कराना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़। तो अब मेरे को यहाँ पर 2 नंबर्स को इनपुट लेना है, तो आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा।
इंट ए कॉमा इंट बी, ऐसा करके। समझ रहे हो चीज़? तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए, इंट ए और बी। अब ए और बी का जो डेटा टाइप है वो इंट है, मतलब जब भी आपको इसमें वैल्यू पास करो तो वो एक इंटीजर वैल्यू को ही लेगा, ना कि कोई और वैल्यू, राइट। चलो अब यहाँ मेन फंक्शन में आते हैं, यहाँ पर देते हैं अपना वर्ड मेन। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी इन करेंगे। पहले तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर इंट एक्स कॉमा वाई बना लेते हैं और यहाँ पर करते हैं सी इन एक्स और वाई में इनपुट लेते हैं, ऐसा करके। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, तो इसका नाम लिखेंगे सम ऑफ टू नम। और यहाँ पर ये दो जो हम वैल्यूज़ इनपुट ले रहे हैं मेन फंक्शन में एक्स और वाई में, इसको हम लोग पास करेंगे कहाँ पर, इस फंक्शन में, ठीक है। और ये इसको हम लोग ऐसे क्लोज कर देंगे। फिर देखो यहाँ पर उसके बाद हम लोग यहाँ पर void सम ऑफ टू नम लिखेंगे। ये इंट ए और इंट बी मेरे को लिखना पड़ेगा, मेन यहाँ पर से खोलेंगे ऐसा फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है, मतलब फंक्शन डेफिनेशन खोलेंगे, करली ब्रैकेट, जगह कम है तो समझ जाना। फिर यहाँ पर ऐसा करेंगे इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और यहाँ पर कर देंगे सी आउट सम, खत्म, ऐसा, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर कहीं पे लिखते हैं, तो जो मेरा फंक्शन वाला दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो हम यहाँ पर आ गए। अब हम ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक बार वो कोड लिखेंगे, हैश इंक्लूड, और सारा चीज़ हम जो हम आपको फंक्शन में आगे जो फंक्शन पहली बार पढ़ रहा है तो जितना भी छोटा मोटा चीज़ हम बोलेंगे नोट डाउन करने, सारा लिखते चलना ताकि कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। एस टी डी, फिर यहाँ पर अपना बनाएंगे वर्ड सम ऑफ टू नम और यहाँ पर देंगे इंट ए कॉमा इंट बी। अगर आपको इसके अंदर 3 नंबर्स लेना है, अगर 3 वैल्यूज़ आपको पास करने हैं कोई फंक्शन में, तो आप 3 वेरिएबल अंदर बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे अपना इंट मेन लिखो, वर्ड मेन लिखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। और फिर यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे सी आउट एंटर टू नंबर्स और फिर सी इन कर लेंगे x और y में। उसके बाद ये फंक्शन कॉल करेंगे सम ऑफ टू n, जिसमें हम दे देंगे x कॉमा y। और फिर से ये फंक्शन का नाम लिखते हैं यहाँ पर वर्ड सम ऑफ टू नम और यहाँ पर दे देंगे इंट a कॉमा इंट b। फंक्शन डेफिनेशन बनाएंगे इंट सम इज इक्वल्स टू a प्लस b और सी आउट करवाएंगे कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू सम एंडल, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना हर एक चीज़ को, कौन कहाँ पर जा रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या चेंज आएगा ना, पहले चीज़ तो देखो ये तो आपका सेम रहेगा, वर्ड सम ऑफ वर्ड और आपका फंक्शन का नाम सेम है। उसके बाद हम क्या करते थे पहले कि हम ब्रैकेट को खाली रखते थे और ये जो ए और बी है यहाँ इनपुट लेने की जगह हम फंक्शन में ही इनपुट लेते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है आपको, चूंकि आपका फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज़ को एज अ इनपुट लेगा, तो आपको ये दो वैल्यूज़ को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा वैल्यू होगा, मतलब ए और बी में जाएगा आपको दो वैल्यूज़, और उन दोनों वैल्यूज़ का डेटा टाइप क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पैरामीटर्स हम इसको बोलते हैं, तो ये पैरामीटर्स आपको बताना है कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स है ए और बी, ठीक है। ये अभी वेरिएबल्स नहीं बोले जाएंगे, ये पैरामीटर्स बोले जाएंगे। और इन पैरामीटर्स का डेटा टाइप क्या है, दोनों का डेटा टाइप इंट है। अब छोटा मोटा डाउट बहुत होता है, क्या हम सिर्फ इंट ले सकते हैं, नहीं, हम फ्लोट भी ले सकते हैं। आप एक इंट एक फ्लोट एक कैर, आप जो कॉम्बिनेशन लगाना चाहो सो लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ पे आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो कि हम अभी बताएंगे कुछ देर में। अब देखो यहाँ पर मेन फंक्शन है मेरा, ठीक है, मेन फंक्शन है। फिर यहाँ पर देखो क्या है, इंट एक्स कॉमा वाई, उसके बाद यहाँ पर सी आउट एंटर टू नंबर्स किया हुआ है, तो 2 नंबर्स को यहाँ पर हमने इनपुट दे दिया और ये सी इन एक्स और वाई में इनपुट चला गया मेरा, ठीक है, एक्स और वाई में मेरा इनपुट चला गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, सम ऑफ टू नम वाले फंक्शन को कॉल किया।
तो देखो अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर डायग्राम में आओ, ये वाला डायग्राम देखो, सेम प्रोग्राम है, बस मैंने स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा बड़ा किया ताकि आपको समझ में आए। देखो ये लाइन का मतलब क्या होता है, पहले ये लाइन तो आपको पता चल गया, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह हो रहा है, ये यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो हो रहा है। अब ये लाइन के पर आओ, ठीक है, ये वर्ड वाला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस लाइन से कंपाइलर ये समझेगा कि अच्छा एक सम ऑफ टू नम नाम का इसने एक फंक्शन बनाया बंदे ने, जिसके अंदर क्या है कि अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। अब ए में जो भी वैल्यू पास किया जाएगा वो एक इंटीजर डेटा टाइप का होगा, मतलब एक नंबर पास किया जाएगा बेसिकली। और बी भी मेरा एक पैरामीटर है जिसमें इंट डेटा टाइप का है, मतलब जो भी वैल्यू पास किया जाएगा वो भी एक नंबर ही होगा, ठीक है। तो कंपाइलर को इस लाइन से बस ये पता चला है, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ से हटाते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज़, अब मेन फंक्शन में घुसा, ठीक है। देखो यहाँ पर मेन फंक्शन में घुसा, इंट एक्स कॉमा वाई, तो दो वेरिएबल यहाँ पर देखो क्रिएट हुआ है, दो वेरिएबल क्रिएट किया गया एक्स और वाई, ठीक है। अब बोला मेरे को एंटर टू नंबर्स, तो हम सपोज कर लो नंबर्स डालते हैं यहाँ पर, एक्स में 5 और वाई में मेरे पास गया मान लो 7, ठीक है ना, हमने ये इनपुट दे दिया है। अब ये फंक्शन को कॉल किया गया, अब इसके अंदर देखो हमने दो वैल्यूज़ को पास किया है, एक्स और वाई, जो हमने यहाँ पर ले रखा है एक्स और वाई, उसी को हमने यहाँ पर पास किया है। तो मतलब एक्स और वाई के जो वैल्यू है 5 और 7, वो देखो ऐसे जाता है। ये जो एक्स का वैल्यू, ध्यान से देखो यहाँ से, अब ये ऐसे जाएगा, इसको देखो ऐसे, एक्स का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर ए में चला गया और वाई का जो वैल्यू है वो ऐसे बी में चला गया, ठीक है। एक्स के अंदर जो 5 था ना, वो यहाँ पर देखो, ये मेरा फंक्शन है जिसका नाम हमने क्या रखा है, सम ऑफ टू नम, ये मेरा फंक्शन का नाम है। और जो ए है उसमें चला गया मेरा एक्स का वैल्यू, जो कि आ गया यहाँ पर 5, ब्रैकेट में डाल दे रहे एक्स ताकि आप समझो कि ये एक्स का वैल्यू है। और उसी तरह बी में मेरा गया 7, जो कि वाई का वैल्यू है, ठीक है। एक्स का जो भी वैल्यू था वो ए में चला गया, वाई का जो भी वैल्यू था वो बी में चला गया। उसके बाद फंक्शन के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो ए प्लस बी, और ए और बी का वैल्यू क्या है, 5 और 7, तो 5 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। और फिर यहाँ पर देखो मैसेज प्रिंट हुआ, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 12, तो 12 मेरा प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये फंक्शन इतना से कंप्लीट, मतलब इतना फंक्शन कंप्लीट हो गया, फिर वो कहाँ पर रिटर्न करेगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, ठीक है। तो ऐसे मेरा वर्क होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो एक चीज़, ध्यान से सुनो एक चीज़, सपोज कर लो जो आपको डाउट आता है वो ये आता है, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर मैं ऐसा भी रख सकता था, इंट ए कॉमा फ्लोट बी कॉमा कैर सी, ऐसा भी आप रख सकते थे। इसको ऑर्डर को भी चेंज कर सकते थे, इसमें भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ये सबसे मतलब नहीं है मेरे को, मतलब किससे है कि आपने जिस ऑर्डर में ये वाला को सजाया है, जैसे आपने इंट ए और इंट बी को रखा है, तो जो आप वैल्यूज़ पास करोगे ना, तो देखो पहले पैरामीटर में कौन सा डेटा टाइप है, इंट, तो ये जो एक्स है वो ध्यान रखना कि वो इंट डेटा टाइप का ही होना चाहिए, समझ गए ये चीज़। और जो आपने बी को रखा है वो एक इंटीजर है, तो ध्यान रखना कि आपका जो वाई है वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, समझ गए ये चीज़। और ऐसा ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर आपने इस फंक्शन को कॉल किया है और ये फंक्शन बस दो पैरामीटर्स ले रहा है, तो ऐसा मत कर देना कि जो सम ऑफ टू नंबर में आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दे देना इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आपने पैरामीटर्स बनाया है बस दो, लेकिन आप वैल्यू पास करना चाहते हो तीन तीन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और ना आप कम दे सकते हो ना ज़्यादा, आपने जितना वैल्यूज़ यहाँ पर बताया है कि इस फंक्शन में हम दो वैल्यूज़ पास करेंगे, उतना ही फंक्शन पर वैल्यू पास करना, ठीक है, ये चीज़। अब इसको अगर हम सेव करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर हम इसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखना है यहाँ पर, अब मेरे को बोलेगा एंटर टू नंबर्स, हम डालेंगे 5 और 7, तो मेरे को सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 12 मिल गया, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ द फंक्शन, कि ये जो दो नंबर है इसका वैल्यूज़ को हम जब इस फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पासिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, हम वैल्यू पास कर रहे हैं इसके अंदर। चलो अब क्या करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाते हैं कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ जो हम कर रहे हैं ना वो हम सही कर रहे हैं। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक और वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई हम लिया और हम यहाँ पर एक जेड भी ले लेते हैं, फिर एंटर यहाँ 2 की जगह यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं जेड भी लगा लेते हैं और यहाँ पर कॉमा जेड भी पास कर लेते हैं। अब अगर हम सेव करके रन करें ना, तो देखो सबसे पहले आपको एरर दिखा दिया कि टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन, मतलब फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं,
2, लेकिन तुम पास कितना करना चाह रहे हो, 3। देखो यहाँ पर बता दिया कि 2 इंटीजर टाइप का डेटा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 जा रहा है। ठीक है, ये चीज़। नहीं तो ये भी एक एरर दिखा सकता है कि नॉट डिक्लेयर्ड हेयर, मतलब कि आपने वो 3 वैल्यूज आप पास कर रहे हो तो इसके अंदर आपने 3 डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर दे दें इंट सी 3 वेरिएबल के लिए, और फिर यहाँ पर लिख लें कि इंट सी, और फिर यहाँ पर अब 3 वैल्यूज़ अब ऐसे ले लेगा। अब हम करेंगे तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगा। अब हम डालेंगे 3 4 5, तो तीनों का सम मेरे को 12 दे दिया। ये हम चेंज कर लेना आउटपुट को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस ऑर्डर में और किस किस वैल्यूज़ को आप पास करना चाह रहे हो। ठीक है, नहीं तो फिर आपका सारा का सारा वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आप जितना अपना फंक्शन में वैल्यूज़ को बना रहे हो कि मैंने यहाँ, मेरे को यहाँ पर 2 वैल्यूज़ पास करना, तो 2 वैल्यूज़ ही पास करो, ऑर्डर में पास करो। जैसे सपोज कर लो, इसका एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। अगर क्या करें कि हम इसको ऐसे फ्लोट बना लें। ठीक है, फ्लोट, हमने फ्लोट भी बना लिया। तो अब क्या होगा कि कंपाइलर समझेगा कि इसके अंदर 2 पैरामीटर जाएंगे, ए और बी। पैरामीटर ए में जो वैल्यू आएगा वो एक इंटीजर रहेगा, और पैरामीटर बी में जो वैल्यू आएगा वो एक फ्लोट डेटा टाइप का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि इसको ऐसा कॉमा में इसको भी यहाँ पर फ्लोट रख देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई में हमने इनपुट दे दिया, इसको भी यहाँ पर चेंज करके इसको भी यहाँ पर फ्लोट बना लेते हैं। अब हम सेव करके रन करेंगे तो भाई कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा, वो सही से मेरे को दे देगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखो, 3 और 4.5 का सम मेरे को कितना मिला, 12। अब यहाँ पर बहुत लोगों को अगर ये डाउट आ रहा है कि 7.5 क्यों नहीं होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर करके आओ। मैंने यहाँ सम को इंट रखा है, इसलिए 7.5 को इंटीजर में कन्वर्ट किया तो वो मेरे को मिला। अगर मैं इसको ऐसे ही फ्लोट में कर दूँ, सेव करके रन करूँ, सॉरी फिर से रन करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, FLOAT होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। अब अगर हम देंगे 3 और 4.5 तब मेरे को 7.5 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक्स हमेशा अपना क्लियर रखना है ये चीज़। ठीक है, चलो चलो, तो ये ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस किस आप ऑर्डर हमने मेंटेन किया तो चला, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर y, x कर दोगे तो वो आपको आउटपुट नहीं निकाल के देगा। अगर मैं इसको y, x कर लूँ और सेव करके रन करूँ तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर अजीब लगेगा, लेकिन ये रन हो रहा है अभी भी। ठीक है, लेकिन ये रन हो जाता है ऑर्डर इधर उधर करने से। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि रन क्यों हो रहा है। देखो, y आपका किस टाइप का वैल्यू है, आपका फ्लोट टाइप का वैल्यू है, लेकिन ये इंट ले रहा है तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है। जब यहाँ पर a का वैल्यू a में जाएगा, y का वैल्यू a में जाएगा, तो वो जो भी डेसिमल रहेगा ना उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। ठीक है, और एक्स आपका यहाँ पर इंटीजर आपने रखा है, लेकिन जब आप पास करोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको फ्लोट में। ठीक है, तो ये हो जाता है, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए आइडियली। ठीक है, आपने जिस ऑर्डर में दिया वही ऑर्डर में रखो ताकि आपको भी समझ में आए और प्रोग्रामर को भी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये पासिंग ऑफ द फंक्शन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स और वाई का जो भी वैल्यू है वो इस तरह से यहाँ पर चला जाता है। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझो, हम क्या करते हैं, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे अभी, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक और हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम देंगे void change। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देंगे e, int f। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो ना कि अगर आपने यहाँ पर इंट a और b यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर भी आपको a और b रखना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर यहाँ पर ऐसे a और यहाँ पर b ऐसा नहीं दे सकते हो। यहाँ पर भी आप दे सकते हो a, b। अगर हम इसको सेव करके अगर हम रन करेंगे ना तो मेरे को कोई भी एरर नहीं बताएगा। एरर अभी इसलिए बता रहा है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। चलो इसको हटाते हैं और इसको पहले a और इसको b कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सेव करके रन करते हैं तो कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, सारा का सारा मेरा प्रोग्राम ऐसे ही रन करेगा जैसे इसको रन करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ ए और बी जो है वो यहाँ वाला ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि देखो स्कोप ऑफ वेरिएबल मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये जो आपने ए और बी बनाया है इसका स्कोप पता है, बस इसके अंदर लिमिटेड रहेगा, ये वाले फंक्शन के अंदर। इसके बाहर किसी को नहीं पता रहेगा कि ए और बी क्या है। क्यों, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर बनाया गया है। मैंने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में आपको ये चीज़ अच्छे से बताया था कि जिस भी फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल को बनाया है, जैसे इस वाले फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर
इंट ए बनाया है और मैं अगर यहाँ पर सी आउट ए करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे को एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि बस ये इसके अंदर पता है कि ए क्या है, इसके बाहर किसी को नहीं पता है। सेम रूल यहाँ भी लगता है। ये ए और बी बस इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर और इस फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर पता है कि क्या है, इसके बाहर किसी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, ये चीज़। और ये मेन फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पर ए और बी बनाया है, ये बस मेन फंक्शन को ही पता रहेगा कि ये ए और बी क्या है, इसके बाहर किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया है थोड़ा बहुत कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। खैर छोड़ो, अभी हम देखो क्या समझा रहे हैं यहाँ पर। देखो एक चीज़, अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है और ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, इसको हम लोग एक में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड कि हम एक लाइन यहाँ भी लिखें, सेम लाइन यहाँ भी लिखें, हम इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के पीछे का टेक्निक क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ से हटा दो पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे हटा दो, और जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको आप उठा के मेन फंक्शन के ऊपर रख दो। ठीक है, क्योंकि देखो इतना पार्ट तो भैया मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप में भी आता है, तो ये समझ लो कि फंक्शन प्रोटोटाइप ही है, और बस जो सेमीकोलन था उसको हटा के हमने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन रख दिया। ठीक है, तो ये सारा कचरा को यहाँ से हटाते हैं और अपने फंक्शन में आते हैं, और इसको क्या, पहले तो इसको हटा लो यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दिया हमने। ठीक है, इसको हम यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सेव करके रन करें ना तो मेरे को कोई भी एरर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी परमिटेड है 6.7। ठीक है, तो ये मेरे को 10.7 दे देगा, बिल्कुल परमिटेड है ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप था, और ये टोटली मेरा एक तरह से फंक्शन डेफिनेशन ही है। तो आप इसको सीधा का सीधा मेन फंक्शन के ऊपर रख देना। अब देखो एक चीज़, अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे ले आऊँ ना तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके पीछे का रीज़न मेरे को कमेंट करना, बहुत ईजी रीज़न है यार। ठीक है, इसको कमेंट कर देना, मैं नहीं बताऊँगा, इसको कमेंट कर देना। अगर गलत होगा आपका कमेंट तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन कोशिश करो खुद से, बहुत इजी रीज़न है। इसको अब हम अपने प्रोग्राम में ले आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे आपसे कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डेफिनेशन एक जगह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपना फंक्शन डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपना e+10 कर देंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि f+5 कर देंगे। चलो ये चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, और ये फंक्शन कॉलिंग को भी हम नहीं करेंगे, ये वाला फंक्शन को भी हम कॉल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपना चेंज फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम अपना ए और बी को पास करेंगे। ठीक है, ए और बी को अपना पास करेंगे। तो मेरे को आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर होने क्या वाला है। अभी हमने प्रोग्राम पूरा का पूरा नहीं लिखा है, प्रोग्राम हम पूरा लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो। अब मेरे को इसका यहाँ पर आंसर कमेंट करो जल्दी से, खुद से एक बार ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक बना लिया होगा। सबसे पहले देखो, कंपाइलर कहाँ आएगा, मेन फंक्शन अपना कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा, कंपाइल कर लिया है मतलब रनिंग अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेगा। इंट ए और फ्लोट भी दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, अलग अलग लाइन में कर देते हैं ताकि सबको समझ में आए। इंटर 2 नंबर्स बोलेगा तो हम ए और बी में अपना वैल्यू दे देंगे। फिर हम चेंज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और उसमें कौन सा दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, ए और बी। ए का वैल्यू कहाँ जाएगा, ई में, और बी का वैल्यू कहाँ जाएगा, एफ में। ठीक है, इंटरचेंज बिल्कुल भी नहीं होता, ऑर्डर वाइज जाएगा इनपुट। तो मतलब ए में मेरा कोई नंबर गया सपोज कर लो, और एफ में भी मेरा कोई नंबर गया जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया था। राइट, अब देखो यहाँ पर ये जो ई को हम क्या कर रहे हैं, +10 कर दे रहे हैं, मतलब एक तरह से ए को हम +10 कर रहे हैं, और एफ को हम +5 कर रहे हैं एक तरह से, मतलब हम बी को +5 कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है यार, बी और ए का ही वैल्यू पास हो रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाह रहे हैं ए और बी का वैल्यूज। ठीक है, अभी सपोज कर लो कि मेरा जो सैम्पल इनपुट है ए में वो जा रहा है 5 और बी में जा रहा है 6। तो मेरे को बताओ क्या ये आएगा, मतलब E+5 कर रहे हैं ना, तो ये यानी कि 15, और बी इतना प्लस कर रहे हैं +5। ठीक है, +5 करोगे तो 11। तो क्या मेरा ये आउटपुट आएगा, क्या मेरा ए बदल जाएगा, बी बदल जाएगा? जो बोल रहे बदल जाएगा गलत बोल रहे हैं। अब देखो इसको हम सेव करके रन करते हैं। अब हम डालेंगे अगर 5 और 6, तो देखो वो 5 और 6 ही है, वो बदल नहीं रहा है यहाँ पर, देखो बदल नहीं रहा है बिल्कुल भी। इसके पीछे का रीज़न है हम बताएंगे, हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न होता है प्रोग्राम में। इसको हम सेव करके रन करते हैं एक बार, और वही सेम वैल्यू डाल के डालो 5
वही सेम वैल्यू डाल के देखो 5 और 6, ठीक है, दोनों में 5 और 6 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है, एरर मेरे को बता दो, इस प्रोग्राम में ही कहीं पर एरर है, बहुत 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 कॉमन सा एरर है। देखो वो एरर क्या है, हमने यहाँ पर बस e +10 कर दिया है, तो e असल में चेंज नहीं हो रहा है, आपको इसको चेंज करने के लिए e = e+10 देना होगा। उसी तरह यहाँ पर f = f+10 देना होगा। अब हम सेव करके रन करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा एरर था। चलो अब यहाँ पर देखो, जो फंक्शन का आउटपुटिंग आ रहा है उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर ओरिजिनल हम देख रहे हैं तो ओरिजिनल चेंज नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो, जब हम ए और बी पास करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम ए और बी को अपना ई और एफ में पास करते हैं तो बस कॉपी पास होता है। ध्यान से सुनो, बस ए और बी का कॉपी पास होता है, और जो भी यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पर छेड़छाड़ कर रहे हो अपने वैल्यूज़ के साथ, वो बस कॉपी में चेंज हो रहा है, ओरिजिनल में चेंज नहीं हो रहा है। वो ओरिजिनल जो आपका यहाँ पर आपने रखा था 5 और 6, वो एज इट इज़ रह रहा है। इसको ध्यान से समझो फिर से। यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना अभी एक एक चीज़ को। देखो, हमने यहाँ पर आओ, पहले मेन फंक्शन में आओ अपना। ए में हमने कोई वैल्यू बनाया है, बी में हमने कोई वैल्यू बनाया है, 2 नंबर्स एंटर दे रहे हैं। ये मेन फंक्शन का ये वाला लाइन है, इसके नीचे सारा मेरा मेन फंक्शन हो रहा है, इसके ये वाला लाइन के अंदर फंक्शन का सारा काम हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना। अब ए में हमने क्या दिया था 5, बी में हमने क्या दिया था 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम चेंज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ए का वैल्यू कहाँ जा रहा है, ई में, तो ई का वैल्यू बन गया आपके पास 5, ठीक है, 5 बन गया, और बी का वैल्यू बन गया, एफ का वैल्यू बन गया बी के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ए का वैल्यू ऐसे जा रहा है ई में और बी का वैल्यू ऐसे जा रहा है एफ में, ठीक है। ये मेरा फंक्शन ऐसे वैल्यू पास हो रहा है। अब देखो, ई में हम +10 कर रहे हैं, तो यहाँ पर +10 करो और यहाँ पर +5 करो, तो ई और एफ का मेरा वैल्यू चेंज हो जा रहा है। देखो यहाँ पर ये बन जा रहा है आपका 11, और ये सॉरी ये 15 बन जा रहा है ना, ये बन जा रहा है आपके पास 15 और एफ बन जा रहा है आपके पास 11। अब देखो, सी आउट कर रहे हैं हम ई का वैल्यू, ई का वैल्यू क्या है 15, तो 15 प्रिंट हो गया। फिर करा रहे हैं एफ का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू क्या है 11, तो आपका यहाँ पर देखना एज आउटपुट, एक बार इसको रन कर लेते हैं। इस तरह देखो 15 और 11 आया, वही हम बोल रहे थे आपको 15 और 11 आएगा। और देखो, जब ये फंक्शन यहाँ पर इतना दूर आके ये करली ब्रैकेट तक आया और फिर कहाँ पर लौटेगा, जहाँ से इसको बुलाया गया, यानी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के बाद ये लाइन में जाएगा और ए और बी का वैल्यू प्रिंट करो। ए का वैल्यू क्या है अभी भी 5 और बी का वैल्यू क्या है 6, तो मेरा मेन जो वैल्यू है ए और बी वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका बस हम एक कॉपी पास करते हैं, ओरिजिनल वैल्यूज़ को कभी भी पास नहीं करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यूज़ को कभी भी हम पास नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा याद रखना कि एक वैल्यू में हम उसका कॉपी पास करते हैं, ना कि ओरिजिनल चीज़ को हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो फिलहाल इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला, नया नया चीज़ क्या क्या था। एक तो आपका फंक्शन किस तरह से पास होता है, और फंक्शन पास होता है, सॉरी वैल्यू किस तरह से पास होता है। और एक चीज़ छोटा सा ध्यान में रख लो, क्या है देखो यहाँ पर देख लो ध्यान से क्या है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पर जो आपने लिखा है ऐसा ऐसा ये वाला चीज़, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। इसको ऐसे एरो मार्क कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। दोनों पैरामीटर है, लेकिन इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर होता क्या है। मतलब शॉर्टकट में तो यही जान लो कि एक्चुअल तो यही चीज़ है, असली वैल्यू तो यही है। ये तो बस हम फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमको इसमें कुछ वैल्यू पास करना रहता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा, ठीक है। अभी तो इसको मिटा दो, अभी ये समझो कि अभी हम इसको यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन को मैंने बोला, आप डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। अब एक छोटा मोटा डाउट आपको आएगा कि भैया हम यहाँ पर इंट ए और इंट बी लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम फिर इंट एक्स और इंट वाई क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये डाउट बहुत लोगों को आता है।
यहाँ पर तो आपको लगाना ज़रूरी है 2 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न तो ये कि आप यहाँ पर 2 नया-नया वेरिएबल बना रहे हो इस फ़ंक्शन के लिए, ए और बी। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको डेटा टाइप बताना ज़रूरी है। ये पहला रीज़न है। यहाँ पर आप फ़ंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं ए और बी, तो डेटा टाइप आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न कि आप 2 पैरामीटर्स बना रहे हो और ये पैरामीटर्स पहली बार बन रहे हैं, तो दोनों का कौन से कितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं और दोनों का डेटा टाइप क्या है, इस फंक्शन को कैसे पता रहेगा कि यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सही आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमको इसका डेटा टाइप बताना ज़रूरी है। तो ये 2 रीज़न मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पर क्यों नहीं है इंट एक्स और इंट वाई, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने बता के रखा है ना कि एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं, तो मेरे को यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी इनका एक्स और वाई को बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको पता है कि अच्छा दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे इंटीजर डेटा टाइप के हैं। तो अगर ये दोनों इंटीजर ले रहा है और अगर आपने यहाँ पर इंटीजर फ्लोट वाला कुछ कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश किया तो वो आपको एरर दिखा देगा, या तो फिर वो टाइप कन्वर्ट करके पास कर देगा, ठीक है। तो अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन बेस चीज़ यही है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर समझ में आया तो मेरे को कमेंट करो और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।